वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई कैप की ऑटम 2023 की अटैम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन को डिस्कस एंड सॉल्व कर रहे हैं, जो कि IS-38 इंटेंजिबल एसेट्स एंड IS-8 अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस इन एस्टिमेट एंड करेक्शन एरर्स से रिलेट करता है। क्वेश्चन का टाइटल है हेडेरो लिमिटेड और ये 19 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ हेडेरो लिमिटेड। ऑन 1 मई 2022 HL एक्वायर्ड एन 8 ईयर लाइसेंस। तो पहला जो इंफॉर्मेशन है वो एक लाइसेंस के बारे में है। फिर दूसरा जो पॉइंट है उसमें सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। और फिर हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो उसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो 3 पॉइंट्स हैं, 3 टाइप के एसेट्स की बात की गई है। और उसके बाद फोर्थ इंफॉर्मेशन में हमें कुछ चीज़ों के बारे में बताया गया है, वो देखते हैं कि HL यूजेस रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इट्स इंटेंजिबल एसेट वेयर एवर पॉसिबल। क्योंकि हर जगह पर आपके पास एक्टिव मार्केट की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी, तो वहां पर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई नहीं हो सकेगा। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आर चार्ज यूजिंग द स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो सारी जो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन है वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रिकॉर्ड करनी है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर द नोट्स ऑन इंटेंजिबल एसेट्स एंड करेक्शन ऑफ एरर। अब इंटेंजिबल एसेट्स का जो नोट बनेगा वो ऑब्वियसली रेलिवेंट स्टैंडर्ड हमारा IS-38 है और करेक्शन ऑफ एरर से रिलेटेड IS-8 है। अब हम इसके मुताबिक पहले इंटेंजिबल एसेट के ऊपर नोट बना लेते हैं। उसके लिए एक फॉर्मेट बनाएंगे। हेरो लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईयर एंड 31 दिसंबर 2022, जैसे क्वेश्चन में बताया हुआ है। अब जो हम नोट बनाएंगे उसमें लाइसेंस, सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जैसे क्वेश्चन के अंदर चीज़ें बताई गई हैं उसके मुताबिक कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट को 1 जनवरी से लेकर हम 31 दिसंबर तक रिफ्लेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की तरफ चलते हैं, 1 जनवरी और फिर इसको भी 31 दिसंबर तक। और फिर हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। फर्दर डिस्क्लोजर के अंदर जिस तरह हमें 3 चीज़ें तो लाजमी बतानी होती हैं, मेजरमेंट बेसिस, यूजफुल लाइफ और डेप्रिसिएशन मेथड, तो सारे एसेट्स के लिए हम वो भी बताएंगे। इसके लिए जहां पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई होगा तो उसकी डेट और वैल्यूएशन की बेसिस भी बता देंगे। और फिर उसके बाद जहां जहां पर हमें ज़रूरत होगी हम वर्किंग्स को भी यूज़ करेंगे। तो एक बेसिक फॉर्मेट बनाने के बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 1 बाय 1 सारे आइटम्स को पढ़ते हुए फोकस करते हैं कि हमें किस तरीके से फिगर्स को इनकॉर्पोरेट करना है। तो क्वेश्चन में जो पहला आइटम है हमारे पास वो है लाइसेंस का, और इसमें है कि ऑन 1 मई 2022 HL acquired an 8 ईयर लाइसेंस एट अ कॉस्ट ऑफ 174 मिलियन। तो ये हमें अमाउंट दे दी गई 174 मिलियन की। HL प्लान्स टू यूज द लाइसेंस फॉर 6 ईयर्स। तो ये इसकी यूजफुल लाइफ होगी। लाइसेंसेज आर ट्रेडिंग इन एक्टिव मार्केट, क्योंकि एक्टिव मार्केट में ट्रेड होते हैं तो इसका मतलब है इन पर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई हो सकता है। एज ऑन 31 दिसंबर 2022 फेयर वैल्यू ऑफ न्यू लाइसेंस वैलिड फॉर 8 ईयर्स इज 192 मिलियन। लेकिन हमारा जो लाइसेंस है वो तो 1 मई को है और वो उस 1 मई से 31 दिसंबर तक 8 मंथ्स गुजर चुके हैं। तो उसके लिए उन्होंने बताया है कि वाइल ओल्डर लाइसेंसेज सेल एट फेयर वैल्यू ऑफ न्यू लाइसेंस वैल्यू लेस 2 मिलियन फॉर ईच मंथ, द लाइसेंस हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड। तो जितने अरसे के लिए लाइसेंस यूज हो चुका होता है उस पर मंथ के हिसाब से 2 मिलियन उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो बिल्कुल जो न्यू होगा 8 ईयर्स की लाइफ वाला वो 192 मिलियन, और जितने मंथ हम यूज कर चुके होंगे, जैसे 8 मंथ यूज हो चुके हैं, तो 8 मंथ इंटू 2 मिलियन 16 मिलियन हम उसकी फेयर वैल्यू में से लेस कर देंगे।
तो ये लाइसेंस तो इसी साल में खरीदा गया। इससे एक बात पता चलती है कि ओपनिंग बैलेंस लाइसेंस का कोई भी नहीं है। तो जब हम डिस्क्लोजर नोट की तरफ चलेंगे तो लाइसेंस के लिए हमारी जो ओपनिंग अमाउंट है वो 0, और इसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की भी जो ओपनिंग अमाउंट है वो बेसिकली 0 होगी। अब इसके लिए जो हमारी रेलिवेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें फेयर वैल्यू अवेलेबल है, तो हम रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करेंगे। 6 ईयर्स यूजफुल लाइफ क्वेश्चन में बताई हुई है। वैसे पॉसिबल तो 8 ईयर्स तक है, लेकिन जो एंटिटी की इंटेंशन है उसी को यूजफुल लाइफ के तौर पर यूज करेंगे 6 ईयर्स। और स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हर चीज के लिए यूज होना है। रिवैल्यूएशन की डेट ऑब्वियसली ईयर एंड पर रिवैल्यू हो रहा है, तो 31 दिसंबर 2022, और वैल्यूएशन बेसिस जो है हमारे पास वो एक्टिव मार्केट है। अब यहाँ पर हम इसकी कुछ वर्किंग्स कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो हमें रेजिडुअल वैल्यू ऑफ लाइसेंस को कैलकुलेट करना है, क्योंकि लाइसेंस 8 ईयर्स के लिए वैलिड है और हम उसको 6 ईयर्स यूज करना चाहते हैं, तो 2 ईयर्स की जो उसकी वैल्यू है वो रेजिडुअल वैल्यू होगी, यानी 2 ईयर्स की वर्थ। अब 2 ईयर्स की वर्थ जिस तरह से क्वेश्चन में भी बताई हुई है कि 2 मिलियन हर महीने के बनते हैं, तो हमारी कैलकुलेशन ये होगी कि 2 ईयर्स में, हर ईयर में 12 मंथ है, 24 मंथ्स, और 2 मिलियन फॉर ईच मंथ का मतलब है कि जब हम 6 ईयर्स यूज कर चुके होंगे तो उस लाइसेंस की वैल्यू स्टिल 48 मिलियन होगी। अब अमोर्टाइजेशन की अगर हम बात करें इसी लाइसेंस की, तो हमारे पास हमने जो परचेज किया है इस लाइसेंस को क्वेश्चन के मुताबिक वो 174 मिलियन का किया है, तो इसकी एक्विजिशन को हम रिकॉर्ड कर देंगे 174 मिलियन पे। अब 174 मिलियन में से हमने रेजिडुअल वैल्यू 48 की माइनस करनी है, 6 ईयर्स लाइफ है उससे डिवाइड करेंगे, और 8 मंथ 1 मई से लेके 31 दिसंबर तक 8 मंथ्स बनते हैं, तो 8 मंथ की डेप्रिसिएशन हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी 14। तो इस अमोर्टाइजेशन को हम अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड कर लेंगे। वर्किंग टूल्स से रिलेट कर गया। अब रिवैल्यूएशन का प्रोसेस आएगा। रिवैल्यूएशन का प्रोसेस आएगा तो देखें जो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू लाइसेंस है 192 मिलियन क्वेश्चन के अंदर, ये देखें जी 192 मिलियन ये वैल्यू गिवन है। तो अब फेयर वैल्यू ऑफ लाइसेंस, लेकिन अगर उसमें हम देखें तो हमें 2 मिलियन फॉर ईच मंथ, जितना हम इस्तेमाल कर चुके हैं उस हिसाब से कम करना है। तो 16 मिलियन, क्योंकि 8 मंथ यूज किया है तो 16 मिलियन 2 मिलियन पर मंथ के हिसाब से हम लेस कर देंगे, तो फेयर वैल्यू जो हमारे पास बनती है वो बनती है 176 मिलियन। अब एसेट को अगर 176 मिलियन पर लेकर जाना है तो 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप तो ये होता है कि हम उसकी जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी उसकी रिवैल्यूएशन को कैंसिल कर देते हैं, तो 14 से इसको कैंसिल किया, यानी हमने एंट्री डाली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट की कॉस्ट क्रेडिट। और अब इस एसेट को हमने लेकर जाना है 176 पर, तो गेन और लॉस कितना आएगा? गेन आएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो हम शो कर रहे हैं वो 174 माइनस 14 यानी 160 पर शो कर रहे हैं, और अब एसेट को हमने 176 पर लेकर जाना है, तो इट मीन्स कि हमारे पास 16 का गेन आ जाएगा। गेन जब आएगा तो एसेट डेबिट और जो हमारी रिवैल्यूएशन है वो गेन क्रेडिट हो जाएगा। इससे जो हमारा एसेट है लाइसेंस का वो बेसिकली 176 पर शो होगा इसकी, क्योंकि ईयर एंड पर रिवैल्यूएशन हुई है तो डेप्रिसिएशन एलिमिनेट होकर 0 हो जाएगी, और नेट जो एसेट कैरिंग अमाउंट है वो 176 जो कि इसकी रिवैल्यूड अमाउंट है उसी के ऊपर ये शो हो रहा होगा। तो पहला जो हमारा प्रोसेस है वो लाइसेंस का था, और लाइसेंस को हमने यहाँ पे कंक्लूड कर लिया। अब क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, और इसमें हमारे पास एक सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। तो इस सॉफ्टवेयर की तरफ जब हम बात करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर 1 जुलाई 2022 को लिया, यानी कि ईयर एंड से 6 मंथ पहले। HL acquired ऑपरेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एट अ कॉस्ट ऑफ 410 मिलियन, तो ये कैपिटलाइज कर देंगे। HL आल्सो इनकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 20 मिलियन फॉर कंसल्टिंग चार्जेस टू सेलेक्ट एंड इवेल्युएट द एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर इन अलाइनमेंट विद HL नीड्स। तो ये जो सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करने के लिए प्रोसेस है ये तो रिसर्च का एक पार्ट बन जाता है, इसे हम प्रॉफिट और लॉस में चार्ज करेंगे, इसे कैपिटलाइज नहीं करना। उसके बाद है HL एक्सपेक्ट दैट इंडेफिनिट लाइफ कैन बी अचीव्ड इफ HL इनकर्स future expenditure to enhance its performance standard by integrating artificial intelligence into this software। ये if वाली बात है, इसका मतलब है right now इसकी indefinite life नहीं है। Into this software without such expenditure the software is projected to become technologically obsolete in 5 years, यानी इस सॉफ्टवेयर की जो लाइफ है, यूजफुल लाइफ, वो हम 5 years कंसीडर करेंगे, indefinite नहीं कंसीडर करेंगे।
फर्दर ये है कि आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर वुड हैंस फोर्थ सर्व लिमिटेड पर्पजेस, यानी इस्तेमाल तो होगा लेकिन अब उसका उतना फायदा नहीं रहेगा। एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर एक्वायर हुआ था 240 मिलियन का, ये उसकी कॉस्ट है, और 31 दिसंबर 2021 तक यानी लास्ट ईयर के एंड तक उसकी ₹126 मिलियन की अमोर्टाइजेशन चार्ज हो चुकी थी, और उसकी यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। अब 31 दिसंबर 2022 को ये पोजीशन है कि HL हैज एस्टिमेटेड द वैल्यू इन यूज ऑफ एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर टू बी ₹58 million. Valuation has been computed using cash flow projected over the revised remaining life of 2 years. यानी इस एसेट की जो रिमेनिंग लाइफ है, अब वो सिर्फ जो ओल्ड सॉफ्टवेयर है उसकी लाइफ सिर्फ 2 ईयर्स रह गई है, हालांकि पहले जो उसकी लाइफ थी वो 10 ईयर्स थी। तो जब एस्टिमेट चेंज हो जाएगा तो हम ये 10 ईयर्स यूज़ नहीं करेंगे, हम इस 2 ईयर्स रिवाइज एस्टिमेट को यूज़ करेंगे अकॉर्डिंगली। अब इसमें ये एक तो ये बात पता चली कि जो पुराना सॉफ्टवेयर है ये तो ओपनिंग टाइम पर भी अवेलेबल था, और इसकी वैल्यू 240 और 126 कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें पता चल गई। तो इसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, सॉफ्टवेयर 240 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी 126। ये हमने दो चीज़ें अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड कर ली। फिर जो न्यू सॉफ्टवेयर है उसको अगर हम रिकॉर्ड करने की बात करें तो उसमें वो रिकॉर्ड होगा 410 पर, और इसमें ये जो 20 हैं ये याद रखें कि हमने प्रॉफिट और लॉस में अभी डिस्कस किया कि प्रॉफिट और लॉस में जाने चाहिए, क्योंकि ये रिसर्च रिलेटेड चीज़ है, इसका एसेट की कैपिटलाइजेशन से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। तो हमने जो अलग से एक्वायर किया है वो 410 पे रिकॉर्ड हो जाएगा। अब अमोर्टाइजेशन की बात करें तो अकॉर्डिंगली न्यू सॉफ्टवेयर की अमोर्टाइजेशन 410 का सॉफ्टवेयर है, 5 ईयर्स उसकी लाइफ, जिस तरह से हमने डिस्कस की कि इंडेफिनेट लाइफ नहीं ले सकते, 5 ईयर्स लेंगे, और 6 मंथ जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 मंथ हुए, तो ये अमाउंट बनती है 41। और जो पुराना सॉफ्टवेयर है वो अब 240 माइनस 126 ये उसकी रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट है, और ईयर एंड पर अब जब उसकी लाइफ 2 ईयर्स रह गई तो इसका मतलब है करंट ईयर को भी अगर शामिल करें तो 3 ईयर्स उसकी लाइफ रहती है। जिस तरह ये देखें, ये बताया हुआ है कि रिवाइज्ड जो लाइफ है वो 31 दिसंबर 2022 को हमें बताई गई है कि 2 ईयर्स है। तो इसका मतलब है कि इस साल के स्टार्ट में ये बेसिकली कितनी होगी, 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स की बेस पर 2 साल और भी हैं और 1 साल ये वाला, मिलाकर इसकी 3 साल की जो लाइफ है उस बेस पर इसकी डेप्रिसिएशन बनती है 38। तो अगर हम टोटल डेप्रिसिएशन देखें तो हमारे पास 79 की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए। जब हम ये अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे 79 की तो वर्किंग 5 से इसको शो कर देंगे, इससे हमारी एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन में फर्दर वैल्यू इन यूज भी बताई हुई है कि इसकी जो वैल्यू इन यूज है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी रह गई है, 58 मिलियन। अब यहाँ पर हमें इस एसेट की कैरिंग अमाउंट देखनी पड़ेगी। देखें 240 की तो कॉस्ट थी, उसमें से 126 निकाल दिए, और इस साल की 38 की भी अमोर्टाइजेशन निकाल दें तो 76 बनता है। अब 76 से इसको 58 पर लेकर आएंगे तो ऑब्वियसली इम्पेयरमेंट हो गई है, तो इम्पेयरमेंट चार्ज करेंगे। अब इम्पेयरमेंट कैसे कैलकुलेट की जाए, सिक्सटीन की 18 की इम्पेयरमेंट बन गई, यहाँ पर 76 और 58 का डिफरेंस 18 की इम्पेयरमेंट बन रही है। तो 18 की इम्पेयरमेंट जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो इसकी एंट्री इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट क्रेडिट, इसको हम रिवैल्यूएशन वाले कॉलम के साथ जो है वो इनकॉर्पोरेट कर देते हैं एक एडजस्टमेंट के तौर पे। वैसे इसको सेपरेट लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम यहाँ पर इम्पेयरमेंट के नाम से डाल दें और अकॉर्डिंगली अब हमने सिंपली टोटल्स करने हैं, तो सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है उसका टोटल बनेगा 650। इसमें हमारी ओपनिंग, फिर बाद की अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट डाल के फिगर बनेगी 223, और नेट फिगर आ जाएगी 427। अब इसमें क्योंकि रिवैल्यूएशन का कोई डाटा अवेलेबल नहीं था तो हम कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं। यूज़फुल लाइफ हमने एक सॉफ्टवेयर पे 5 साल यूज़ की और एक पर 3 साल यूज़ की, तो 3 to 5 ईयर्स हम मेंशन कर देते हैं। और
डेप्रिसिएशन मेथड तो सबका या अमोर्टाइजेशन मेथड जो है वो सबका हमारा स्ट्रेट लाइन है। तो रिवैल्यूएशन रिलेटेड डिस्क्लोजर की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है और अकॉर्डिंगली हमारे पास अब हम तीसरे आइटम की तरफ जा सकते हैं। अब थर्ड आइटम की तरफ जाएं तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात हो रही है और इसमें ये कहा गया है कि ड्यूरिंग द ईयर 2022 इट वाज डिस्कवर्ड दैट एंटायर कॉस्ट ऑफ 1050 मिलियन incurred on product development has been recorded as intangible asset। तो सारी की सारी अमाउंट को इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड कर लिया विदाउट कंसीडरिंग द फॉलोइंग पर्टिनेंट फैक्ट। अब वो फैक्ट्स क्या हैं? प्रोडक्ट डेवलपमेंट कमेंस हुई थी 1 अगस्त 2021 को अप टिल द लॉन्च डेट ऑफ 1 अक्टूबर 2022 फॉलोइंग डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वर इनकर्ड। अब ये जो टाइम पीरियड बनता है ये 14 मंथ्स बनते हैं। इसमें स्टाफ सैलरीज हैं और ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं, यानी सारी ही कैपिटलाइज तो होनी चाहिए। फिर इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट की तो सिर्फ डेप्रिसिएशन कैपिटलाइज होनी चाहिए थी। कंज्यूमेबल्स हैं और कंसल्टेंट फी है, तो चीज़ें तो ये सारी कैपिटलाइज हो सकती हैं प्रोवाइडेड दैट कि रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट हो जाए। अब रिकग्निशन क्राइटेरिया कब मीट हुआ है? वो ये है कि रिकग्निशन क्राइटेरिया अगले पॉइंट में बताया हुआ है कि द रिकग्निशन क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट वाज मेट ऑन 1 फरवरी। अब फरवरी से अगर आप जाते हैं अक्टूबर तक तो ये 8 मंथ्स बनते हैं, यानी 8/14 टोटल एक्सपेंडिचर जो 14 मंथ्स में हुआ उसमें से 8 मंथ्स का कैपिटलाइज होना चाहिए। ऑल कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड इवनली, यानी हम इस तरह से मंथ वाइज कैलकुलेशन कर सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड एक्सेप्ट द इक्विपमेंट विच वाज परचेज स्पेसिफिकली फॉर दिस प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑन 1 सितंबर 2021। यानी इक्विपमेंट 1 सितंबर को आया था। इक्विपमेंट की सिर्फ डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होनी चाहिए और सारे का सारा इक्विपमेंट तो हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। यूजफुल लाइफ ऑफ द डेवलप प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड एट 8 ईयर्स, तो अमोर्टाइजेशन के लिए हमें 8 ईयर्स का टाइम पीरियड दे दिया गया है। तो अब इस पे अगर हम कैलकुलेशंस करते हैं और हम करेक्ट कैलकुलेशंस करेंगे, देखें इसमें इशू ये आया है कि लास्ट ईयर भी चीज़ें जो है ना, क्योंकि 1 अगस्त 2021 से हुआ था तो लास्ट ईयर में भी चीज़ें गलत हो गई हैं, लेकिन वो करेक्शन ऑफ एरर के नोट में रिफ्लेक्ट करेंगे। अब जो हमारा डिस्क्लोजर नोट बनना चाहिए वो तो ऐसे बनना चाहिए जैसे सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड हुई थी। और अगर सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड हुई थी तो बेसिकली ओपनिंग तो नहीं थी हमारे पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ड्यूरिंग द ईयर हमारी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो कितने की बननी चाहिए, उसके लिए हम थोड़ी सी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। वर्किंग्स पहले चलते हैं। इक्विपमेंट के अलावा वाली कॉस्ट अगर हम देखें तो 1050 में से 420 का इक्विपमेंट माइनस करेंगे और 8/14 मंथ्स के हिसाब से, क्योंकि इवनली इनकर्ड हुआ है तो हम अमाउंट निकालेंगे तो 360 की कैपिटलाइज होनी चाहिए 8 मंथ्स की, और इक्विपमेंट की भी डेप्रिसिएशन कैपिटलाइज होनी चाहिए। तो 420 का इक्विपमेंट है, 5 ईयर्स की उसकी लाइफ है और 8 मंथ्स हमने यूज़ किया है, तो उसकी जो डेप्रिसिएशन कैपिटलाइज होनी चाहिए 56। इससे ये पता चला कि जो टोटल अमाउंट है हमारे पास वो 416 की कैपिटलाइज करनी चाहिए और फिर हमें इसकी अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड करनी चाहिए। 8 ईयर्स प्रोडक्ट की उन्होंने लाइफ बताई है और 1 अक्टूबर को लॉन्च डेट है, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो जाएगी, अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन। तो 13 की अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड होनी है। तो वेरी सिंपल इज़ दैट कि हम कहेंगे कि जी जो डेवलपमेंट हमारी हुई है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए 416 की, यही हमारा एसेट शो हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारे पास अमोर्टाइजेशन है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए 13 की, और फिर यही हमारा एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन का बैलेंस बन जाएगा। और 416 माइनस 13 हमारा एसेट 403 पर शो होगा। इसमें भी हमने कोई रिवैल्यूएशन का डाटा नहीं है तो कॉस्ट मॉडल को यूज़ किया है। लाइफ हमने 8 ईयर्स की यूज़ की है और स्ट्रेट लाइन मेथड अमोर्टाइजेशन है। तो अकॉर्डिंगली हमारा IS 38 का डिस्क्लोजर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन की जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो IS 8 का करेक्शन ऑफ एरर नोट है, जो कि रिलेट करता है इसी प्रोडक्ट डेवलपमेंट से, क्योंकि बाकी दोनों चीज़ों में तो कोई लास्ट ईयर का इशू नहीं था, इसी में लास्ट ईयर का इशू था कि 1 अगस्त 2021 से आप चीज़ों को कैपिटलाइज किए जा रहे थे। हालांकि अगस्त से लेकर जनवरी तक तो कैपिटलाइज ही नहीं होनी चाहिए थी। जनवरी तो इस साल में आया, इस साल को तो हमने पहले ठीक बना दिया, तो उस एरर को रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रायर पीरियड एरर नहीं है। जो लास्ट ईयर का टाइम है अगस्त से लेकर दिसंबर तक, वो बनते हैं 5 महीने।
अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने हैं। तो 5 महीने की जो अमाउंट कैपिटलाइज हुई हुई है उसको, और इक्विपमेंट को भी कैपिटलाइज किया हुआ है, वो गलत किया हुआ है, उसकी हम करेक्शन कर देते हैं। तो IAS 8 के मुताबिक अगर हम डिस्क्लोजर को रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या चीज़ें हमें रिफ्लेक्ट करनी चाहिए? करेक्शन ऑफ एरर नोट बनाएंगे। पहले हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि इट वाज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ईयर दैट अमाउंट कैपिटलाइज्ड एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन 2021 वाज इनकरेक्ट। इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ अमाउंट रिपोर्टेड इन 2021 आर एज फॉलोज। अब इसमें हमने प्रॉफिट और लॉस की अमाउंट्स अलग बतानी है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की अमाउंट्स अलग बतानी है। प्रॉफिट और लॉस में एक तो रिसर्च एक्सपेंस, क्योंकि तब तक हमारा कैपिटलाइजेशन का क्राइटेरिया नहीं मीट हुआ था, तो हम रिसर्च एक्सपेंस की एक बात करेंगे। और इक्विपमेंट की जो डेप्रिसिएशन है वो भी हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, क्योंकि वो तब तक कैपिटलाइज नहीं हो रही होगी। अब रिसर्च एक्सपेंस की बात करें तो 1050 में से इक्विपमेंट निकाल दें और 5 महीने की डेप्रिसिएशन आउट ऑफ 14 मंथ, जो 5 महीने का एक्सपेंडिचर है, तो वो बनता है हमारा 225। इक्विपमेंट के ऊपर इसी तरह 4 महीने की डेप्रिसिएशन, क्योंकि इक्विपमेंट अगस्त से काउंट नहीं होगा, इक्विपमेंट को खरीदा गया था क्वेश्चन के मुताबिक 1 सितंबर से। तो इक्विपमेंट पे जो है 1 सितंबर से सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने की डेप्रिसिएशन, 5 ईयर्स की लाइफ है। 28 की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी, यानी प्रॉफिट और लॉस पर जो नेट इम्पैक्ट आया हमारा वो 253 का आएगा कि प्रॉफिट डिक्रीज हो जाना चाहिए, क्योंकि एक्सपेंस में भी इजाफा हो रहा है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में भी इजाफा हो रहा है। तो एक्सपेंस में इजाफा होगा तो प्रॉफिट 253 से कम हो जाएगा। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इंटेंजिबल एसेट हमने, क्योंकि डेवलपमेंट को इंटेंजिबल एसेट के तौर पर रिकॉर्ड किया होगा, तो वो कम हो जाएगी। अब 225 का जो रिसर्च हम एक्सपेंस बना रहे हैं वो, और 420 का जो इक्विपमेंट था, ये दोनों चीज़ें हमने पहले कैपिटलाइज की हुई थी इंटेंजिबल एसेट के तौर पे और गलत थी। तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमारे इंटेंजिबल एसेट 645 से कम हो जाएंगे। दूसरा जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, क्योंकि इक्विपमेंट को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पर शो करना है, तो 420 में से 28 की डेप्रिसिएशन तो चार्ज होनी चाहिए थी, जैसे हमने यहाँ पे देखी है 4 महीने की। तो 420 का हमारा एसेट था, 28 की डेप्रिसिएशन, यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हमारा 392 से शो होना चाहिए था, अब उसको हम इंक्रीज कर देंगे। तो नेट इफेक्ट जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी आ रहा होगा वो भी 253 आ रहा होगा। इसका जो मतलब सेकंड इम्पैक्ट होगा वो आप रिटेन अर्निंग में भी कह सकते हैं कि रिटेन अर्निंग में उतना ही इफेक्ट आ रहा होगा जितना प्रॉफिट और लॉस में, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस 253 से कम होगा तो रिटेन अर्निंग भी 253 से कम होगी। तो वो भी एक आइटम यहाँ पर हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं क्वेश्चन के, क्योंकि वो एसेट रिलेटेड है तो इतना डिस्क्लोजर भी इनफ है। तो ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, जिसमें हमने एक इंटेंजिबल एसेट का नोट बनाना था, दूसरा करेक्शन ऑफ एरर का नोट बनाना था। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।